हेलो क्लास 7th स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जल्दी ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आपको अपने ऑल वर्क का रिवीजन भी करना है। जो भी आपका वर्क कराया गया है सभी सब्जेक्ट में, तो आज हम करेंगे अपने हिंदी सब्जेक्ट का रिवीजन। तो जल्दी से अपनी बुक कॉपी निकाल लीजिए। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे हिंदी सुरभि, जो हमारी बुक है। तो इसमें मैंने आपको 3 चैप्टर कराए थे। इसमें पहला चैप्टर मैंने आपको नहीं कराया था। सेकंड चैप्टर है हमारा ईश्वर कहाँ है। थर्ड चैप्टर है बातचीत एक कला, और फोर्थ है मैं सड़क हूँ। तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 निकाल लेते हैं। ईश्वर कहाँ है। तो इसमें मैंने सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है? यह प्रश्न किसने पूछा था? यह पूछा था पारसी धर्मोपदेशक ने अफ्रीकी गुलाम से। इसके बाद है खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये कथन किसका था? ये था तुर्क का। थर्ड है अंधा व्यक्ति सूरज को कुछ भी नहीं समझता था क्योंकि सूरज की रोशनी कोई उसका नहीं। ये तीनों ही विकल्प सही हैं। सूरज की रोशनी कोई द्रव नहीं है, सूरज की रोशनी कोई आग नहीं है, सूरज की रोशनी कोई ठोस नहीं है। ये वो सब अंधा व्यक्ति जो था ये सब सोचता था। खुदा क्या है? खुदा हमारा क्या है? विश्वास है। विश्वास ही तो है ना, भगवान पे हम विश्वास करते हैं, तो खुदा क्या है? हमारा विश्वास है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक कस्बे के डैश पर एक कॉफ़ी हाउस था। समुद्री तट, इसमें क्या आएगा? समुद्री तट पर एक कॉफ़ी हाउस था। चीनी नागरिक का जहाज डैश के समुद्र तट पर कुछ देर रुक गया था। सुमात्रा। भारतीय यात्री के अनुसार सूरज एक देवता है जो रोज मेरू के समान पहाड़ों से रथ में सवार होता है। नंबर 3 है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। दूसरे धर्मों की आलोचना करने से मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जागती हैं। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 3 हमारा। चैप्टर 3 में है सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। लेखक के मित्र बातचीत की कला का कै ख गै भी नहीं जानते थे। राइट। बातचीत सामाजिक क्रियाकलाप है, सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। ये भी सही है। लेखक के अनुसार गांधी जी आधा जिला से लेती थी। ये मेरे हिसाब से ये सही आएगा इसका। राइट। बातचीत करते समय हम सफलताओं की डींग हाँकना मना है। ये सही है। बातचीत का तभी सार्थक कहा जा सकता है जब सुनने वालों के लिए कोई बात स्पष्ट न हो। ये आएगा हमारा रोंग। हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु अप्रिय सत्य नहीं। जो दूसरों को बुरा लगे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यह है राइट। इसके बाद आता है हमारे रिक्त स्थान। सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। नंबर 2 हम आज भी बड़े बड़े बातचीत द्वारा ही हल करते हैं। क्या हल करते हैं? मसले। बातचीत में अपनी महान डैश परंपरा की डींग हाँकना मना है। पैतृक, जो हमारी पैतृक वो है परंपरा, उनकी डींग हाँकना मना है। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत डैश होनी चाहिए कैसी? औपचारिक। जबकि घर और मित्रों के बीच कैसी होनी चाहिए? अनौपचारिक। अशुद्ध और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग क्या बन जाते हैं? हास्यास्पद बन जाते हैं। ये आ गए हमारे राइट रोंग। किसी की पोल खोलना अच्छी बात नहीं। राइट। सफलताओं के बारे में बातचीत करना बातचीत का एक अंग होना चाहिए। ये भी राइट ही आएगा। बातचीत में स्पष्टता और भाषा की शुद्धता अनिवार्य गुण है। ये राइट। बातचीत विनम्र शब्दों में करनी चाहिए। ये भी राइट आएगा। वर्ड मीनिंग आप लोगों के नहीं आएंगे, वो आपको नहीं करने हैं। इसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 4 मैं सड़क हूँ। ये भी राइट रोंग आ गए। सड़क बोल नहीं सकती पर अनुभव सब कुछ करती है। राइट। सड़क हजारों लाखों लोगों के लिए स्वप्न देखती है। राइट। दुनिया भर की कहानियाँ सड़क को ज़बानी याद है। ये भी सही है। सड़क किसी भी चरण चिन्ह को देर तक थामी नहीं रखती क्योंकि बार बार कोई ना कोई आता जाता रहता है। राइट। सड़क छोटे बच्चों के लिए अपनी कठोरता समाप्त कर देना चाहती है। ये भी सही है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर 2 के जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, अफ्रीकी गुलाम तलवार को अपना खुदा क्यों मानता था?
क्योंकि तलवार भी खुदा की तरह हर समय अफ्रीकी गुलाम की हिफाजत करती थी। नंबर 2 है, खुदा के बारे में चीनी नागरिक के क्या विचार थे? चीनी नागरिक मानता था कि नागरिक का अपना अलग अलग विश्वास होता है और यह जरूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे से मेल खाता हो। नंबर 3 पर है, इंग्लैंड के मल्लाह ने लोगों को सूरज के बारे में क्या बताना चाहा? इंग्लैंड के मल्लाह ने लोगों को सूरज के बारे में बताया कि सूरज हमेशा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दीर्घ प्रश्न उत्तर, ये भी आपको याद करने हैं। क्वेश्चन है, सूरज कुछ भी नहीं है, इस कथन को यह कथन किसका था और क्यों? इसके बाद है, चीनी नागरिक ने ईश्वर और उपासना ग्रह के बारे में क्या बताया? ये भी आपको याद करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर 3, बातचीत एक कला। लघु उत्तरीय प्रश्न, लेखक के मित्र वह की सफलता का क्या रहस्य था? वह अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेते थे, यही लेखक की सफलता का रहस्य था। नंबर 2, बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से क्यों करनी चाहिए? खुले दिमाग और खुले दिल से बातचीत करने से सामने वाले को अच्छा लगता है और बातें स्पष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, बातचीत में स्पष्टता का क्या स्थान है? बातचीत में स्पष्टता को अक्खड़पन माना जाने लगा है। हमें अपनी बात कम से कम शब्दों में क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? हमें अपनी बात कम से कम शब्दों में इसलिए कहनी चाहिए क्योंकि लोगों के पास घुमावदार बातें, लच्छेदार भाषण आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। इसलिए हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए और जो ज़रूरी हो वही बात कहनी चाहिए। ये आ गए दीर्घ उत्तरीय। बातचीत सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों कैसे हैं? सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों हैं। इसके बाद यह आपका क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने कैसे दावा किया कि गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में बातचीत के बूते पर जीती थी? और नंबर 3 है, शुद्ध भाषा के प्रयोग का बातचीत में क्या महत्व है? नंबर 4 है, बातचीत में शिष्टाचार के किन नियमों का पालन आवश्यक है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। आपका सिलेबस बहुत ही कम है, केवल 3 चैप्टर ही आपको कराए गए हैं, तो ये आपको याद करने हैं। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 4 में सड़क हूँ। पहला क्वेश्चन है, सड़क ने अपनी तुलना किससे की है? किससे की है? अजगर से की है। सड़क अपने को स्थिर मानती है या क्रियाशील? कैसे मानती है? स्थिर। सड़क को आनंद का अनुभव कौन कराता है? जब छोटे छोटे बच्चे हंसते हैं ना, तो सड़क को आनंद का अनुभव होता है। सड़क किस में जीती है? वर्तमान, भूत या भविष्य? किस में जीती है? वर्तमान में। अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, सड़क को लोग क्यों कोसते हैं? जिन लोगों का घर बहुत दूर है वे लोग सड़क को कोसते हैं और श्राप भी देते हैं। कहते हैं ना, पता नहीं कितनी दूर में आएगा, देर में आएगा, घर बहुत दूर है, परेशान हो गए, ठीक है ना। सड़क पर से कैसे कैसे लोग गुजरते हैं? अमीर, गरीब, सुखी दुखी, युवा, वृद्ध, सभी तरह के लोग सड़क के ऊपर से गुजरते हैं। सड़क ये अनुभव करती है कि वह कठोर है। जब छोटे छोटे बच्चों को कोमल पांव सड़क के ऊपर से जाते हैं तब सड़क खुद को कठोर अनुभव करती है। इसके बाद है, सड़क किस बात से दुखी है? और इसके बाद है, सड़क कब आनंदित होती है? जब छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसते शोरगुल मचाते सड़क के पास आकर खेलते हैं और उनके माता पिता का स्नेह घर से बाहर निकल कर सड़क पर आ जाता है, और जब बच्चे अपने कोमल हाथों से हल्की हल्की थपकियाँ देते हैं तब सड़क बहुत आनंदित होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में से लर्न करने हैं। थैंक यू।